गाजीपुर बॉर्डर से यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए लखनऊ जाते समय जनपद मथुरा के बाजना कट और भारतीय किसान यूनियन कैंप कार्यालय गढ़सौली पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी का बाकी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान नरेश टिकैत जी ने वार्ता करते हुए सबको मुख्य बातें बताएं। नरेश टिकैत नरेश टिकैत बाबा टिकैत बाबा टिकैत बाबा टिकैत भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान नरेश टिकैत जिंदाबाद जिंदाबाद जय जवान जय किसान। जी अध्यक्ष जी बताइए, आप गाजीपुर से निकलते हुए लखनऊ जा रहे हो और रास्ता में यहाँ मथुरा में आपका स्वागत किया गया है, क्या कहेंगे? ये तोमर साहब है जो हमारे जिला अध्यक्ष है। तो हम पहले नहीं मगा वैसा तो प्रोग्राम होता नहीं कहीं, तो जाते हुए चलो मिलते अपना परिवार है यहाँ खाना खुना खाया, अपने इस क्षेत्र के बारे में जिला अध्यक्ष दूर बच्चे क्षेत्र के बारे में पूछ जाए यहाँ से क्या फसल हो किस तरह बड़ी प्रकृति का भी बड़ा वो है, खारा पानी वाटर लेवल गहराई में और फसल ने कुछ एक फसल की इसकी आलू की हो रही तो बड़ा मुश्किल गुजारे उसकी बहुत गुजर करने की बड़ा संघर्ष है। आलू की फसल भी ज़्यादा महंगे नहीं, रेट 300-325 रुपये का कट्टा होगा मुझे लगे, इतनी मेहनत इसमें हो। देखिए पिछले लगभग 3 महीने से पूरे देश का किसान आंदोलन कर रहा है और ये सरकार अपनी हट लगाए बैठी है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो एक जिद्दी सरकार है, अच्छा नहीं रहता एक शासक का जिद्दी होना, जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाना अच्छी बात नहीं। किसान खेतीबाड़ी का जो धंधा है इसे बिल्कुल बर्बाद करने पर तुल लिया सरकार। लोगों ने बहुत हिम्मत से सरकार बनाई है, बहुत हिम्मत से सरकार बनाई, या इतने आदमी खिलाफ है इसकी कार्यशैली थे, और खास करके किसान वर्ग तो बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया। कहीं ना कहीं बात बात पर ट्वीट करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी आंदोलन के चलते, किसान आंदोलन के चलते सैकड़ों किसान शहीद हो गए, उस पर आज तक न कोई ट्वीट किया न कोई बातचीत की। नहीं, ये तो आप ही लोग अंदाज़ा लगा लो, लोगों ने सब ने वोट दे रखी, ये पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, और 2 शब्द भी प्रधानमंत्री जी नहीं कह सकते उनके प्रति। ऐसा जो कोई चले गए उसमें तो किसी ने आत्महत्या कर ली, कोई कुछ खा कर मर गया, कोई हार्ट अटैक होकर मर गया, तो कम से कम मुझे लगे 250 के करीब किसान हमारे बीच में तो जा लिए। और प्रधानमंत्री जी 1 मिनट के लिए भी उनके लिए वो नहीं कह सकते। एक व्यवहार, अच्छा व्यवहार करना अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी तो कभी आतंकवादी, कभी खालिस्तानी, कभी आंदोलन जीवी और कभी परजीवी शब्द तो इतना खतरनाक है, उसे कहीं भी फिट कर सके, उसे नाली के कीड़े भी कहा जा सके किसानों को। ये देख लो इतनी हद तक में गिर जा, तो प्रधानमंत्री जी क्या करना सोच रहे किसानों के साथ में? किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है और आंदोलन कर रहा है, उसे आंदोलन जीवी कभी परजीवी कुछ कहा जा रहा है। 2013 में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राकेश टिकैत जी एक धरना दे रहे थे दिल्ली में, तो इनके ही एक बड़े नेता राजनाथ जी वहाँ संबोधन करने के लिए पहुंचे थे, तो क्या वो परजीवी नहीं है इनके लिए? राजनाथ जी एक अच्छे आदमी है इस पार्टी में, उनकी किसानों के मन में उनके प्रति कदर है, पर या भाजपा पार्टी 2 आदमी है इसमें, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, किसी को भी अपने पंजे से बगल नहीं हटन दे रहे।
ना उन्हें आज़ादी दे रहे फैसला करने की बात, तुम फैसला कर लो। नरेंद्र तोमर है, वो भी ऐसा ही है, वो भी उस नाम का ही कृषि मंत्री है, कोई वो नहीं है बात। इन्हें बिल्कुल एक वो है, कोई थारे खिलाफ कोई बोलना पड़े, कोई आंदोलन ना हो जाए, इस तरह की सोच इस पार्टी की रही, जो अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है सोच बढ़िया चाह, ठीक सोच चाह रखनी। देश का अन्नदाता है, कितनी मेहनत है उससे आज देश आत्मनिर्भर बना दिया इन्होंने। अपने खून पसीने कमाई थे, अनाज के भंडार भर रहे, और किसान फिर भी दुखी। कहीं गन्ना बेल्ट है, वहाँ से बहुत बुरा फजीता हो रहा। कहीं आलू का किसान है, कहीं धान का किसान है, कहीं गेहूँ का किसान है। ये 4 फसल मुख्य है और चारों का किसान बर्बाद होने के कगार पे है। बिजली के बिल, इतने बिल हो गए। बरोबर का स्टेट है हमारा हरियाणा, वहाँ 250 रुपये महीना बिल है। हमारे यहाँ से 2200-2300 रुपये का बिल है एक महीने का। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ जगह ऐसी है जिसमें 2200-2300 रुपये महीना है, और सब इस तरह की बर्बाद करण की वाह हो रही। गन्ने का रेट है, जहाँ गन्ना है, गन्ने 4 साल तक गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, और गन्ना किसी ने कर भी लिया पैदा तो उसके 2-2 साल तक उसका पेमेंट नहीं मिलता। तो किसान तो आंदोलन करेगा, किसानों की तो मजबूरी है। तो सरकार को पता नहीं किस तरह की कोई सुलह दे रहा, क्या कर रहा, ऐसी नहीं करनी चाहती बातचीत। किसानों का जो हक है उन्हें मिलना चाह। पेट्रोल आज 100 रुपये से ऊपर जा लिया, राजस्थान साइड में होंगे, और यहाँ भी मुझे लगे 1-2 दिन में 100 रुपये पर जा लगा। 98 के करीब है। यही डीजल की हालत है। किसान किस तरह तक खेती करे, खेती में कितना डीजल खर्च होता होगा। सारा खेती का काम सारा ट्रैक्टर पर आधारित हो रहा। तो कहाँ से किसान की बात शुरू करे और कहाँ ख़त्म करे, किसान की कोई नहीं सुनने वाला। इस सरकार के जो चुनावी वादे थे उनमें सरकार किसानों की आय दोगुनीकरण का और इस तरह के कितने में जो गुमराह करण के में थे, जनता इनके गुमराह उसमें आ गई और आज किसान बर्बादी के कगार पे है। अगर यही हालत रहा, किसानों को अपनी ज़मीन बचाने के भी लाले पड़ रहे। थोड़े बहुत दिनों में अगर यह सरकार रहेगी तो किसानों को भी ज़मीन से हाथ धोना पड़ेगा। ये सरकार का अच्छा रवैया नहीं है किसानों के प्रति। अपने रवैये में बदलाव करें और किसानों की जो दिक्कत है इसका समाधान करने की